शादी के बाद शौहर बकरी का गोश्त जलाता और कहता कि इसके धुएं से तू जुड़वा बच्चे जनेगी। अब मेरा पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और मैं खुश थी कि मेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं। पर जब भी अल्ट्रासाउंड करने का कहती शौहर डांट देता। एक दिन शौहर से छुपकर डॉक्टर के पास गई तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में बच्चे नहीं बल्कि पेट में मर्दाना। मेरा नाम माहीन है। जिंदगी में कभी ऐसा हादसा भी हो जाता है जो हमें बदल कर रख देता है और हम इतने बदल जाते हैं कि खुद अपने आप पर हैरान होते हैं, क्या ये हम हैं? मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, पर इस दुनिया में पैदा होने वाला हर शख्स खुश नसीब नहीं होता और इन बदनसीबों में से एक मैं भी थी। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और जिंदगी की सबसे ज्यादा मुश्किलात तकलीफें मैंने सही थीं। अब तो दिल भी पत्थर हो चुका था, जहां ना कोई ख्वाब था ना कोई उम्मीद, बस अजीब सी जिंदगी थी जिसको मैं गुजार रही थी। मेरे कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं थे, बस एक ही ख्वाब था, खुद को इस काबिल बनाना कि लोग मुझे देख कर कहें कि यह माहीन जमान है, अपने बाप की होनहार और बहादुर बेटी जिसने हमारे इलाके का नाम रोशन कर दिया। पर कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, और खासकर तब जब हम अपनों की साजिशों का शिकार हो जाएं। मैं 9 साल की थी जब बाबा का रोड एक्सीडेंट हो गया और वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ तब जवान थी, उनकी शादी कम उम्री में हुई थी और इनको देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो शादीशुदा है। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे थे और बेवा हो जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। जब एक औरत के पास उसका मुहाफिज नहीं रहता, तब ना कोई अपना होता है ना कोई सगा, सभी लूटने वालों में से होते हैं। बाबा के चले जाने के बाद हमें हमारे नाना अब्बू अपने पास ले आए और हम बाबा का शहर छोड़कर नाना अब्बू के पास आ गए और मामू लोगों ने अब्बू का घर बेच दिया। मैं तब बहुत छोटी थी। मेरा वो घर, इस घर में मेरे बचपन की यादें, सभी कुछ खत्म हो गया था। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले भी हमारे साथ बहुत अच्छे थे और हमारे घर के साथ एक घर था जिनके साथ अम्मा अब्बा का शुरू से बहुत लेन देन था। बहुत अच्छे लोग थे। मैंने अपने बचपन के 8-9 साल गुजारे थे इस मोहल्ले में। गंदुम के दाने से लेकर इनको भुनाने जाना, भाई के साथ तंदूर से रोटियां लगवा कर लाना और फिर दुपट्टों पर लगती मुकेश को देखना और औरतों का गली में मनियारी वाली अंकल से खूबसूरत गले खरीद कर इनको अपने कपड़ों की जीनत बनते देखना और खुद बड़े से दरख्त के साथ झूला झूलना, सब बहुत यादगार था। जैसे हालात बदले, वक्त भी बदल गया। मुझसे मेरा बचपन, मेरे बचपन की यादें, सब कुछ छिन गया। मैं चाहती थी और आज भी चाहती हूँ वापस इसी मोहल्ले में जाना। पता नहीं सब कैसा हो गया, अब वो लोग होंगे भी या नहीं। मैं अपनी जिंदगी में एक बार वहां जाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वापस उसी जगह जाऊं जिस जगह मैं पैदा हुई थी, जिस घर की दीवारों पर बचपन में नाम लिखा करती थी और फिर फूल पोटियां बनाती थी, जिस पर अम्मा से बहुत डांट पड़ती थी। और मेरी अम्मा सलीका मंद खातून थी जिसके हाथ में बहुत सफाई थी। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि तब के जमाने में लोग बच्चियों को इतना पढ़ाते नहीं थे, बस घरदारी सिखाने पर तवज्जो देते थे। तब लोग पढ़ी लिखी होना अहम भी नहीं समझते थे। तब तो रिश्ता करते वक्त एक ही सवाल पूछा जाता था, आपकी बेटी को घर संभालना, खाना बनाना आता है? हमारा वक्त बहुत खूबसूरत था। अब तो वैसे ना लोग रहे ना चीजें रहीं, बल्कि कुछ भी तो वैसा नहीं रहा। सब कुछ बदल गया है। अब चीजों के साथ रिश्तों में भी मिलावट आ चुकी है। हम मामू लोगों के पास आ गए, पर अम्मा ने अब्बू की पेंशन से अलग घर बना लिया और वहीं रहने लगी। पर मामू लोग चाहते थे कि हम उनके साथ रहें, पर अम्मा ने कहा, आज ये लोग ऐसे कह रहे हैं, ये 2 दिन की बात नहीं है। कुछ वक्त गुजरा तो यही लोग हमें धक्के देकर निकाल देंगे। और मामू लोग चाहते थे कि अब्बू का जितना पैसा है सब उन्हें मिले, और इन लोगों ने जो हमारा घर बेचा था इसके पैसे भी खुद खा गए और कभी हिसाब भी नहीं दिया। जब घर बन रहा था हम 9 माह तक मामू लोगों के साथ रहे थे और इस दौरान इन लोगों ने बहुत तंग किया। पहले नाना अब्बू कहते रहे अम्मी से कि दूसरी शादी कर लो, पर अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। हमारी जिंदगी बहुत अजीब हो चुकी थी और मुमानिया बस आराम करती और अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। हम तब बहुत छोटे थे, हमें अपनी माँ की बहुत जरूरत थी, पर अम्मी
हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहती और चुपचाप सब कुछ सहती रहती। मेरी माँ का किसी ने भी साथ नहीं दिया था। वो खुद ही वक्त से हालात से लड़ती रहती और एक औरत को जब सहारा नहीं मिलता तो वो खुद अपने आप को मजबूत बना लेती है। अपने तो बस जख्म देते हैं, मरहम कोई नहीं रखता। नाना अबू शुरू से ज्यादातर घर से बाहर रहते थे और मुमानियों को मौका मिल जाता था हम पर जुल्म करने और मारने का। मुमानी जानबूझकर हमें मारती थी और घर का काम करवाती थी। किसी को भी हम पर तरस नहीं आता था, पर मैंने एक बात जान ली थी, जब बाप मर जाए तो खुशियां, ख्वाब, ख्वाहिशात सब कुछ खत्म हो जाता है और अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। और जब हमारा घर बन गया तब भी मेरे ननियाल वालों की कोशिश थी कि हम वहां शिफ्ट ना हो और अम्मी से बहुत बहस की, पर हम किसी न किसी तरह अलग घर में शिफ्ट हो गए। और मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती यही थी जो इन लोगों के दरमियान आ गई और यही इनके पास घर बना लिया कि जमाना खराब है, पर चलो मेरे भाई तो हैं। पर जब वक्त ही बुरा चल रहा हो तो कोई किसी का नहीं होता। भला ऐसे कहाँ रिश्ते होते हैं जो सगा बाप भी अपने बेटों के इशारों पर नाचता हो, जिसको अपनी बेवा बेटी नजर ना आती हो। हमें खुद यहाँ लाकर नाना अबू भी बदल चुके थे, बल्कि इनको तो कोई भी कुछ नहीं जानता था। वो फिर भी अपने बेटों को सपोर्ट करते और मामू लोगों की फितरत ही ऐसी थी। शुरू में भी अम्मी से बहाने बहाने से पैसे मांग लेते थे और अब भी एक भारी रकम अम्मी से मांगी, जिस पर इनकार कर दिया और इन लोगों को लगा कि अब इनको कुछ नहीं मिलने वाला, तो अम्मी को तंग करने लगे और फिर इस हद तक गिर गए कि सगी बहन के खिलाफ बातें करने लगे और हमें परेशान करने लगे। अम्मी दिन रात रोती रहती। हमारे पास कोई भी नहीं था। हमारी माँ हमारा वाहिद सहारा थी, पर ये लोग मेरी अम्मी को मारने का प्लान बनाने लगे। हम भूख से रोते थे जब एक दिन तेज बारिश हो रही थी और घर में खाने को कुछ भी नहीं था और मेरा भाई भूख से रो रहा था। तब अम्मी हमसायों के घर गई और रोटी का पूछा तो इस औरत ने एक रोटी अम्मी को थमा दी कि बस यही पड़ी है, और अम्मी ने वो रोटी मेरे भाई को दे दी। और फिर उसके बाद मेरी माँ दिन रात खेतों में मेहनत करती, जानवर रखे जिनका दूध बेचकर हम गुजारा करते, और नाना अबू ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। हमारे जमाने में बहुत तेज आंधियां आया करती थीं, तूफान, बारिशें बहुत हुआ करती थीं और मेरी माँ हमें अपनी गोद में लेकर बैठी रहती थी और हम डर कर सोते नहीं थे। गर्मियों के दिनों में भी हम कमरे के अंदर सोते थे। मामू लोगों ने अपने होकर हमें बहुत अजियत दी, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती। और जब हम दूसरे गांव पैदल स्कूल जाते थे, जिसका काफी लंबा सफर बन जाता था, और हमारे मामू अपने अपने बच्चों को लेकर हमारे पास से ऐसे गुजर जाते जैसे हमें जानते ही ना हो। वक्त गुजर रहा था पर हमारे लिए वक्त रुक चुका था। कभी खाने को ना कुछ होता, कभी पहनने को कपड़े ना होते, और फिर ईद पर हम घर से बाहर भी नहीं निकलते थे क्योंकि हमारे पास नए कपड़े नहीं होते थे। हमारी जिंदगी यूं ही गुजर रही थी और हम जवान हो रहे थे। किसी भी तरह बड़ी बहनों की शादियां कर दी गईं। वो अपने घरों में खुश थीं। हमारी माँ ने हमारे लिए अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। और इन्हीं दिनों अब्बू की कजन हमारे घर आई। मैं बहुत खुश हुई थी कि अब्बू के खानदान से कोई तो हमारे घर आया था। दादा अब्बू को तो कभी देखा नहीं था। अब्बू दो ही भाई थे और दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे क्योंकि मेरे बाबा खुद साजिशों का शिकार हो चुके थे। और जो कुछ मेरे बाप के साथ हुआ वही कहानी मेरे साथ भी दोहराई जाने वाली थी, जिसका अंदाजा मुझे बहुत साल बाद हुआ था। आंटी घर आने लगी और अम्मी से कहा कि वो आपके बेटे को अपनी छोटी बेटी देंगी, और उनकी बड़ी बेटी की शादी थी और ये पहली शादी थी जिस पर हम सब चले गए और खुश भी बहुत थे। पर पता नहीं क्यों वहां जाकर भी मुझे रोना क्यों आ रहा था। अजीब तबीयत हो रही थी। मेरे ननियाल वालों को हमारा शादी पर जाना बहुत बुरा लगा, और जब हम शादी से वापस आए तो घर में एक हंगामा शुरू हो चुका था। इतने साल जब किसी ने हमें पूछा नहीं था, और जैसे मेरे भाई की अच्छी जॉब हो गई, वो दिन हमारे लिए बहुत खुशी का था। और तब ननियाल वालों ने हमसे सुलह कर ली और अम्मी ने भी सोचा चलो भाइयों ने जो किया अपनी बीवियों के कहने पर किया। पर ननियाल से किसी ने भी माफी नहीं मांगी थी, और मैंने अपनी माँ से कहा था कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं, इनको माफ किया जाए। पर अम्मी ने कहा कि इनके भाई हैं, अगर सुलह कर ली है तो तुम भी अपना दिल साफ कर लो। पर मुझे इन लोगों से नफरत थी। मामू ने अम्मी को रिश्ता बताया और अम्मी से कहा भी मुझे वहां शादी नहीं करनी
क्योंकि मुझे अब्बू की कजन का बेटा पसंद करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। मैं उससे मोहब्बत ना सही पर पसंद करती थी, पर अम्मी ने कहा कि तुम्हारे मामू ने रिश्ता कहा है और लड़का भी पैसे वाला है। हमने इतने साल सिसक सिसक कर गुजार दिए, पर अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मजीद गुर्बत का सामना करे। अगर जिंदगी मौका दे रही है तो तुम इस रिश्ते से इनकार मत करो। मैं अपनी माँ को समझा समझा कर थक गई और मेरी जबरदस्ती शादी कर दी गई। शादी के बाद शौहर बकरी का गोश्त जलाता और कहता कि इसके धुएं से तू जुड़वा बच्चे जनेगी। अब मेरा पेट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था और मैं खुश थी कि मेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं, पर जब भी अल्ट्रासाउंड करने का कहती शौहर डांट देता। एक दिन शौहर से छुपकर डॉक्टर के पास गई तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में बच्चे नहीं बल्कि पेट में। जब डॉक्टर की बात सुनी तो रोते हुए घर आई थी। भला मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी माँ ने तो इस शख्स का इंतखाब किया था मेरे लिए। वो कहती मैं इस शख्स के साथ हमेशा खुश रहूंगी, और वो शख्स इसकी औकात क्या निकली। मैं रोते हुए घर पहुंची थी और जैसे घर में कदम रखा मेरा शौहर गुस्से से मेरी जाने बड़ा था। मैं उससे चोरी छुपकर डॉक्टर के पास गई थी और वो मेरे घर पहुंचने से पहले घर आ चुका था और अब मुझ पर चीख चला रहा था। मैंने अपने शौहर के गुस्से की परवाह न की और उसके गिरेबान को पकड़ लिया। मैंने पूछा क्या करते रहे हो मेरे साथ, और तुम हो कौन, क्या काम करते हो? आज मुझे सब जानना है। तो मेरा शौहर कहने लगा बीवी हो बीवी बनकर रहो, मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है और ना मैं किसी सवाल का जवाब दे हूं। पर इतना जान लो, अगर आज के बाद इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मेरी नंद सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी। मुझे कितने दिन कमरे में बंद रखा और मुझे ऐसे लगता जैसे इस कमरे में कुछ है। अजीब किस्म की सरगोशियां हर तरफ से सुनाई देती थीं। मुझे खाना भी ऐसा दिया जाता जिसको खाने से मैं कई कई घंटे सोई रहती। और एक दिन कमरे का दरवाजा खोल दिया गया। मेरी नंद दरवाजे के दरमियान में खड़ी थी। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई क्या काम करता है और तुम सब उसे कुछ नहीं कहते? तुम कैसी बहनें हो जो अपने भाई को समझाती नहीं हो? तो वो खामोशी से वहां से चली गई और मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा माहीन, तुम नहीं जानती मैं अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हूँ। बहुत जल्द मैं एक ऐसा आमिल जादूगर बन जाऊंगा जिसके पास इतनी ताकत होगी कि वो किसी को भी एक नजर देखने से अपने शहर में कर सकता है। तुम मेरे बहुत काम आई हो। मैंने अपने शौहर से कहा मुझे घिन आती है तुम्हारे जैसे शख्स से जिसने अपनी बीवी को जिन्नात के हवाले किया। जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में कुछ नहीं बल्कि मेरे जिस्म में किसी और का वजूद भी है, वो भी किसी मर्द का, और उसके बाद पता चला कि आपने तो मुझ पर एक बूढ़ा जिन आशिक कर दिया है जो मुझे किसी भी सूरत नहीं छोड़ेगा, जो मुझे अपनी बीवी समझता है, मुझे इस्तेमाल करता है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की अपने मुफाद की खातिर, पर याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसे घटिया शख्स ने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। तो मेरा शौहर हंसने लगा, कहने लगा तुम तो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, पर याद रखना अब कोई गलती की या मेरे मौकलों को नाराज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया भी तुम्हें नहीं पहचानेगी। मेरा शौहर कमरे से चला गया और मैं रोती रही, अल्लाह से दुआएं मांगती रही। मैं जैसे वजू करके जाए नमाज पर बैठी तो मुझे इतना शदीद दर्द हुआ कि मैं जमीन से उठ नहीं सकी थी। वो जिन मुसलमान नहीं था जो मेरे साथ रहता था और इसी वजह से वो मुझे नमाज नहीं पढ़ने देता था। मुझ पर ऐसा जादू होता रहा जिससे मैं नमाज से दूर होती गई। मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। इस घर की नौकरानियां, मेरी नंदे, वो सब मेरे करीब भी नहीं आती थीं। हर वक्त डरी डरी रहती थीं। मेरी माँ ने न जाने ऐसा क्या देखा जो इस शख्स से मुझको ब्याह दिया था। काश मेरी अम्मा एक बार मेरी मोहब्बत पर एतबार कर लेती, मुझे बजाय पैसे वाले शख्स के साथ ब्याहने के इस गरीब शख्स के साथ ब्याह देती जो मुझसे मोहब्बत करता था, जो मेरी इज्जत करता था। जरूरी तो नहीं होता हर बार औलाद की पसंद गलत हो और माँ बाप के फैसले दुरुस्त हों। कभी कभी किस्मत कोई और फैसला भी तो सुना सकती है, पर अब क्या हो सकता है, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब हर गुजरते दिन के साथ मेरी हालत खराब होती जा रही थी। जब एक दिन सोकर उठी तो देखा मेरे इर्द गिर्द अजीब किस्म का रंग पड़ा है और अगरबत्तियां कब की बुझ चुकी थीं। यकीनन मेरे शौहर ने रात फिर किसी जिन को हाजिर किया था। मैं उठना चाह रही थी पर उठ नहीं पा रही थी।
कमरे से बदबू भी आ रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा। मैं हर वक्त दिल में अपने रब को याद करती और उसी की जात है जो मुझे बचा सकता है, जो मेरी मदद कर सकता है। एक रात शौहर कमरे में आया, उसके पास बकरी की सिरी थी और उसको लाकर मेरे पास रख दिया। मैंने कहा, आखिर आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? तो मेरे शौहर ने कहा, फिक्र मत करो, तुम कोई पहली औरत नहीं हो। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का? तो कहने लगा, चुप करके बैठो। और वो बकरी की सिरी के आसपास किसी चीज की राख को डालने लगा और मोमबत्तियां जलाने लगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर इस पर कट लगा दिया, जिससे खून बहने लगा। मैं दर्द से रोने लगी थी और इसी दौरान शौहर ने दूसरा कट लगाया और मैं तकलीफ से तड़प उठी थी। मेरा खून तेजी से बह रहा था। मैं अपने शौहर को धक्का देकर उठने लगी तो उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो कुछ पढ़ रहा था पर मुझसे मुखातिब नहीं था और तभी वो मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा। शायद आज मेरा आखिरी दिन था, पर जैसे वो उठने लगा किसी ने उसके सर पर भारी चीज मारी, जिससे वो बेहोश हो चुका था और पूरे कमरे में चीजें टूटने लगी थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर किसी ने भारी पत्थर रख दिए हों। मेरी समझ जवाब देने लगी थी और तभी मेरी नंद, जिसने मेरे शौहर को जख्मी कर दिया था, वो मुझे घसीटने लगी। कहने लगी, माहीन उठो, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और पता नहीं कैसे उसने मुझे वहां से निकाला था। और जब मुझे होश आया तो मैं किसी क्लिनिक पर थी और मेरी नंद पास बैठी दीवार को ऐसे देख रही थी जैसे इस पे कुछ लिखा हो और मुझे देखते आगे बढ़ी। कहने लगी, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे तुम हमारे बीच नहीं रही। मेरी हालत भी कुछ ऐसी थी, आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे और चेहरा ऐसे पीला था जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। मैं बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और तभी मैंने अपने पेट पर हाथ रखा था जो अब बिल्कुल नॉर्मल हालत में था और मैं हैरानगी से अपनी नंद की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, क्या मेरी जान छूट गई है? मुझ पर से जादू का असर खत्म हो गया है? और तुमने ये सब क्यों किया? मेरे लिए अपने भाई को जख्मी कर दिया। तो मेरी नंद ने कहा, अच्छा होगा अगर वो मर जाए, इस दरिंदे को मर जाना चाहिए। तुम नहीं जानती कितने सालों से मैं इस मौके की तलाश में थी और अब जब मौका मिला तो मैंने अपना वार कर दिया। मैंने अपनी नंद से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मुस्कुराहट में एक दर्द था, एक करब था। वो अपने हाथों को देखने लगी, कहने लगी, मैं तुम्हारी नंद नहीं हूँ और इस घर में मौजूद कोई भी एक दूसरे की कुछ नहीं लगती और जिसको पागल बनाकर रखा है वो भी तुम्हारी नंद नहीं है और मैं तुम्हारी सोतन हूँ। तुम नहीं जानती इस शख्स की खातिर मैंने क्या कुछ खो दिया। मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस शख्स ने धोखा दिया था। मैं अपने घर की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ ने बहुत मनतो मुरादों के बाद मुझे पाया, पर कौन जानता था मैं इस खानदान की इज्जत को रुस्वा कर दूंगी। सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जैसे बड़ी हुई तो मुझ पर मोहब्बत का भूत सवार हो गया और मैं अपने माँ बाप की 25 साल की मोहब्बत को ठुकरा कर 25 दिन पहले वाले शख्स की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार हो गई कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गई। इस शख्स ने हमारे घर रिश्ता भेजा। अब्बा ने कहा, हमने अपनी बेटी का रिश्ता खानदान में तय कर रखा है, पर मुझे इस लड़के फैसल से शादी करनी थी। मैंने अब्बा अम्मा को मनाने की बहुत कोशिश की, इनको बताया भी कि मैं फैसल के बगैर नहीं रह सकती, पर वो लोग नहीं माने और फैसल ने कहा वो सब कुछ संभाल लेगा, तुम्हारे घर वाले खुद मुझे चंद दिनों में रिश्ता देंगे। पर अब्बा ने मेरा निकाह करने का पक्का इरादा कर लिया। अब्बा ने कहा, मुझे अपनी बेटी से डर लगने लगा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये मेरा मान मेरी इज्जत को खाक में मिला देगी। इससे पहले कुछ गलत हो, मुझे इसका निकाह सादगी से कर देना चाहिए। पर पता नहीं क्यों मुझे फैसल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। मैं दिन रात उसी के ख्यालों में खोई रहती और जिस दिन मेरा निकाह था मैंने घर किसी को शो नहीं होने दिया कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं, बल्कि मैंने फैसल के साथ भागने का प्लान बना लिया था। इसलिए बहाने से पॉलर तैयार होने गई और एक दोस्त की मदद से उसका अबाया पहनकर हमेशा के लिए वो मोहल्ला वो घर छोड़ दिया। वहां से निकलते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे ऐसे घर से भागने पर मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी। लोग तो उनको जीने भी नहीं देंगे। पर तब मुझ पर बस मोहब्बत का भूत सवार था। पर कहाँ जानती थी जो लड़कियां माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाकर मोहब्बत के पीछे भागती हैं, चोरी छुपे फोन पर बात करती हैं, वो लड़कियां अच्छी नहीं होती और ऐसी लड़कियां खुद अपने हाथों से
अपने नसीब को बर्बाद कर लेती हैं। मैं भी एक अच्छी लड़की नहीं थी जिसने इतने सालों की अपने माँ बाप की मोहब्बत को नहीं देखा, बल्कि एक सैराब के पीछे भाग निकली। हमने शादी कर ली थी और जब से शादी हुई तो मुझे ऐसे लगता जैसे कोई और भी मेरे साथ है। मुझे उसका साया हर वक्त महसूस होता। मुझे अभी तक नहीं पता था कि मेरा शौहर कौन है, क्या काम करता है। एक दिन रात को मुझे बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियां उतर चढ़ रहा है, पर जैसे मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। पर जैसे सीढ़ियों के ऊपर नजर पड़ी तो कोई लड़की अपने बाल खोले कच्ची मुर्गी को खा रही थी, और ये देखते मेरी आवाज भी नहीं निकली थी। मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर थी। मेरा सर भारी हो रहा था। मेरा शौहर सामने बैठा नाश्ता कर रहा था। मैंने पूछा, फैसल मुझे तुम उठाकर कमरे में लाए हो? तो कहने लगा, कहाँ से उठाना था, मैं तो रात जब आया तो तुम अपने कमरे में थी। और मुझे बहुत हैरत हुई, भला ये कैसे हो सकता है। मैंने सब कुछ अपने शौहर को बताया। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया, उल्टा मुझे ज़हनी मरीज़ा कह दिया। घर में किसी नौकरानी से कुछ कहती तो चुप हो जाती। मेरे शौहर ने बताया ये कभी बोल नहीं सकती क्योंकि ये गूंगी है, और मैं तब भी हैरान हुई थी, क्या सबकी सब गूंगी हैं? ये कैसे हो सकता है? दिन ऐसे गुजरते गए। जब पता चला कि मैं हामला हूँ मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर जब शौहर को पता चला तो बजाय खुश होने के मुझे बालों से पकड़ लिया। कहने लगा, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मैं तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं लाया। पर पता नहीं क्या हुआ, मेरे शौहर ने कैसे भी करके मेरे बच्चे को खत्म करवा दिया। मेरी मोहब्बत की निशानी मेरा बच्चा। मैं उसके लिए दिन रात रोती रहती और मुझे अपने माँ बाप भी याद आते। मैं इस घर से भी नहीं निकल सकती थी। मैं कैद होकर रह गई थी। जब एक दिन घर से एक नौकरानी की लाश मिली, वो न जाने कब की मर चुकी थी। उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। मुझे अपना घर पुरसरार लग रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर इस घर के बहुत से राज खुले थे। और मुझे पता चला मेरा शौहर एक कामिल जादूगर है जो कुंवारी लड़कियों को इस्तेमाल करता है जिन्नात को खुश करने के लिए। फिर जब वो राजी हो जाते हैं तो इनकी मदद से अपने काम निकलवाता है। वो एक ताकतवर जादूगर बनना चाहता है जिसको कभी कोई हरा न सके, और मुझसे भी इसीलिए शादी की थी। पर मैं हामला हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा कर रहा था और मुझे उससे नफरत हो गई थी। इसी दिन जब उसने खुद अपने बच्चे को खत्म करवाया था, उसके बाद उसने फिर शादी की और इस लड़की के साथ भी वही कुछ किया। मैं अपने शौहर से चोरी छुपे निकली। जो कुछ हुआ था सोचा अपने माँ बाप से माफी मांग लूंगी, वो मुझे माफ कर देंगे, फिर ही कहीं जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और जब मोहल्ले में पहुंची तो पता चला मेरे माँ बाप उसी दिन मर गए थे। जब उनको पता चला कि उनकी बेटी घर से भाग चुकी है, मैं बहुत रोई तड़पी, और मेरी खाला ने कहा, अब हमारा तमाशा मत बनाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान गई है। याद रखना, तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। मैं रोते हुए वहां से सीधा अपने माँ बाप की कब्रों पर पहुंची। उनसे बातें करती रही, माफिया मांगती रही। मैं बहुत बदनसीब थी जिसने खुद अपने हाथों से अपने माँ बाप की जान ले ली थी। काश मैं घर से न भागती तो कभी मेरे माँ बाप इस दुनिया से न जाते। और इस दिन मैंने फैसला कर लिया, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जब घर पहुंची तो वो तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले आया था और फिर तुम पर अमल करने लगा। मैं बस मौके के इंतजार में थी ताकि इस पर हमला कर सकूं और उसको जान से मार सकूं। और जिस नंद को तुम पागल समझ रही हो, वो इस शख्स की पहली बीवी थी जिसको ज़हनी मरीजा बना दिया गया। इसके साथ भी वही कुछ हुआ था जो तुम्हारे साथ हुआ था। हमारा शौहर कुंवारी लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता है, फिर इनको इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। कुछ जिंदा रह जाती हैं और कुछ मर जाती हैं, पर तुम खुश नसीब हो जो जिंदा बच चुकी हो। मेरी सौतन सब कुछ बताकर खड़ी हो चुकी थी। मैंने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो कहने लगी, कुछ देर में तुम्हारी माँ और भाई आते ही होंगे। इससे पहले कि हमारा शौहर हम तक पहुंचे, मुझे अपने शौहर को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। मैं चाहती हूँ वो मौत भी मांगे तो उसको मौत ना आए, वो रोए गिड़गड़ाए, पर इसको कभी माफी न मिल सके। मैं कुछ दिन अस्पताल में रही, मेरा इलाज चलता रहा, पर दिमाग में जो खौफ बैठ चुका था वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं आज भी अकेले नहीं सोती, आज भी डर कर बैठ जाती हूँ। और मेरा शौहर, इसके सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में जा चुका था और अस्पताल में एडमिट था, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि इसके करीब भी कोई नहीं चाहता, क्योंकि इसके जिस्म में ऐसे कीड़े पड़ चुके हैं जिससे बदबू आती है।
और एक दिन उसे ऐसे ही दफना दिया गया। सब लोग इसको देखकर तौबा तौबा कर रहे थे और मेरी सोतन वो न जाने कहाँ जा चुकी थी। इसका मुझ पर एहसान था। मैं हमेशा इसको नंद समझती रही, पर मैं क्या जानती थी कि वो मेरी सोतन है। जिंदगी में धोखे अब भी होते हैं और देने वाले भी अपने होते हैं। कई साल गुजर चुके हैं। अम्मा कहती हैं कि शादी कर लो, आने वाले वक्त का क्या भरोसा, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे लिए एक हादसा बहुत था। मैं खुश नसीब लड़की नहीं थी जिसके नसीब में खुशियां होती। बचपन से दुख देखती आ रही थी। मुझे लगता था मेरे नसीब में एक अच्छा हमसफर होगा, पर किस्मत ने मुझे फिर से मात दे दी थी। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती। अब मुझे किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं रही। मैं रोती थी तो खुद संभल जाती थी, डर कर बैठती थी तो खुद को काबू करना जानती थी। मैं मजबूत बन चुकी थी, और एक औरत जब मजबूत बन जाती है तो उसे फिर किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं रहती।